और देखिए आप कुर्स की जंग को लेकर चेचन कमांडर की तरफ से ताजा बयान, और ये बहुत बड़ा बयान है जो सामने आया है। हमले में यूक्रेन के 70 जवानों की मौत हुई है। जो हालिया हमला हुआ, कुर्स पर कब्जा चाहता था यूक्रेन। ये चेचन कमांडर की तरफ से बयान दिया गया है कि कुर्स की जंग में 70 यूक्रेनी जवानों की हाल ही में मौत हुई है। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कुर्स में इस वक्त महाविध्वंस सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कुर्स में इस वक्त कोहराम बरपा है, लेकिन बड़ी अपडेट जो कुर्स से हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक अब कुर्स के 80% से ज्यादा इलाकों पर रशिया का कब्जा हो गया है। यानी ये वो कुर्स के तमाम इलाके हैं जिन्हें यूक्रेन के कब्जे से वापस रूस ने ले लिया है। सिर्फ 20% इलाके कुर्स के अंदर ऐसे बचे हैं जहां पर अभी भी यूक्रेन की सेना मौजूद है, यूक्रेन का कब्जा है। इस बीच चेचन क्या दावा कर रहे हैं ये देखिए। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, कीव के 70,000 जवान मारे गए। ये चेचन फोर्सेस का दावा है। कुर्स पर कब्जा कर सौदेबाजी चाहता था यूक्रेन, ये बताया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए क्या कह रही है। रूस ने 86% हिस्सा वापस ले लिया है। एक और अपडेट है इसमें, पहले 80% हिस्सा था, अब जानकारी ये मिल रही है कि 86% हिस्सा वापस ले लिया है रूस ने। तो ये बड़ी कामयाबी है। जंग में नॉर्थ कोरिया के भी सैनिक लगे हुए हैं। यूक्रेन के हजारों सैनिक अभी भी बुरी तरह से मैदान में जंग के घिरे नजर आ रहे हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं, ये तो जो ताजा अपडेट आ रही है उसके हिसाब से कुर्स की जंग बुरी तरह से हार गया यूक्रेन। बिल्कुल, देखिए, जब से ट्रंप ने अपनी सैन्य शक्ति का सपोर्ट वापस लिया है यूक्रेन से और बंद किया है, तो यूक्रेन के सैनिकों का तो मोराल सरेआम इमीडिएटली गिर गया है। और वो सोच रहे हैं कि अगर हमें हथियार ही नहीं आएंगे तो हम लड़ेंगे कैसे। ना सपोर्ट आ रही है, तो उसके कारण पिछले अभी हफ्ता पहले आया था कि उनके यूक्रेन सैनिक वहाँ से अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं और निकल रहे हैं। तो जैसे ये सैनिक वापस आ चुके हैं, मोराल गिरेगा, सपोर्ट नहीं आएगी, तो उसको कैसे फेस करेगा। रशिया जो है एक बहुत बड़ी ताकत है वहाँ पर, तो उसको रशिया को आराम से उसको लेने में बड़ी आसानी है। तो ये जो कारण है, इसके कारण। और जेलेंस्की की देखिए हालत इस समय कैसी है। जैसे अभी करुणा ने बोला कि विश्वास की कमी है। जेलेंस्की को ऑलरेडी ट्रंप ने साइडलाइन कर दिया है कि सपोर्ट नहीं देंगे। वो यूरोप में भी किस पे विश्वास करे, क्योंकि यूरोप तो अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। यूरोप में सिर्फ 2 ही देश हैं, जैसे यूके और फ्रांस, जो न्यूक्लियर देश हैं, बाकी सब नॉन न्यूक्लियर देश हैं। तो उनको अपनी रशिया से जान बचाना मुश्किल है इस समय, और वो सामने नहीं आना है। इसलिए वो जुड़ के करना चाहते हैं, जो नोन है कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो शायद बचे। इसके कारण वो है अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं यूक्रेन को, पर सपोर्ट आई नहीं है। और इसके कारण जो है कुर्स को होल्ड करना यूक्रेन फोर्सेस के लिए बहुत ही मुश्किल है। कि आप 86% हैं, मेरे हिसाब से अब तक तो 100% ही हो चुका होगा। तो अब कोई रोकने वाला नहीं है रशियन फोर्सेस को जी। तो ये यानी कि बिल्कुल सिंह सर, यानी बैकअप मिल नहीं रहा है। अमेरिका ने अपना जो सपोर्ट है वो खींच लिया है, और उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए यूक्रेनियन फोर्सेस के।